हे तात, कौन? तुम जिसका नाम ले रहे हो मैं तो वही राम हूं, पर तुम्हारी ये दशा किसने की है? मैं आपकी ही प्रतीक्षा में अभी तक अपने प्राणों को रोक रखा था। मेरे महाप्रभु, आप पूछ रहे हैं कि मेरी यह दुर्दशा करने वाला कौन? मेरे महाप्रभु, मेरी इस दशा को करने वाला वह लंकाधीश रावण है। नाथ दशानन, नाथ दशानन यह गत की थी तई खल जनक सुताहर लीधी। अरे उस दुष्ट रावण के द्वारा ही मेरी यह दुर्दशा की गई है, और उसी दुष्ट के द्वारा मातेश्वरी जानकी का हरण किया गया है। ले दक्षिण दिश गया गुस्साई, अरे बिलपति हति घोरनी की दाई। उस दुष्ट रावण के द्वारा मातेश्वरी जानकी का हरण किया गया और वह लंकाधीश लंका की ओर लेकर के चला गया। मैंने बहुत प्रकार से रक्षा करना चाहा, लेकिन उस दुष्ट ने मेरे प्राण, मेरे पंखों को काट दिया। मैं असहाय हो गया, मैं रक्षा नहीं कर पाया। भगवान, तुम आज आप बिल्कुल चिंता न करो, मैं तो अब उस निशाचर को शीघ्र ही जाकर के मारूंगा, पर तुम कहो तो मैं तुम्हारे इन प्राणों को रोक दूं। नहीं नहीं मेरे महाप्रभु, अब मैं जीवित रह करके क्या करूंगा? अरे इस संसार में मुझ जैसा बड़भागी और कौन होगा? मैंने तो ऐसा सुना है कि संसार के सभी प्राणी, यहाँ तक कि ऋषि मुनि कोटि कोटि मुनि यतन कराही, अंत राम कहयावत नाही। अनेक जन्म जन्मों तक आपका नाम लेते रहते हैं, लेकिन जब मृत्यु का समय आता है तब उनके मुख में आपका नाम नहीं होता। लेकिन आज मुझ जैसा बड़भागी और कौन होगा कि मेरे अंत समय पर मेरे प्रभु श्री राम मेरे सन्मुख है। बस मैं आपके धाम को जाना चाहता हूं। मेरे धाम को जा रहे हो? अवश्य। तो ये अशुभ समाचार मेरे पिताजी को मत कहना। और आप है भाई जय हिंद तिवारी जी, 21 मुद्राएं आपकी ओर से। तुम इस वन में लकड़ियों का प्रबंध करो जिससे इनका अंतिम संस्कार किया जाए। ताही देगी गति राम उदारा। आज जटायु से बड़ा भाग्यशाली कौन होगा जिसका अंतिम संस्कार स्वयं श्री राम जी ने किया। जटायु का उद्धार करने के बाद सबरी के आश्रम में पगधारा। जटायु का उद्धार किया। जब भगवान आगे बढ़े तो वर्षों से भगवान की प्रतीक्षा में बैठी मैया सबरी, जो राम जी की राह प्रतिदिन निहारती हैं, आंगन को साफ करती हैं, बस केवल भगवान की प्रतीक्षा में मानो प्राणों को रोके हुए। दर्शन की प्यासी दासी को प्रभु भूल न जाना। हाँ, देखिए मैया सबरी का सुंदर दर्शन आप लोग करने जा रहे हैं। राम मैया निकल आओ, कुटिया तुम्हारी छोटी है। राम राम रमैया, तुम कब आओगे? कब आओगे रमैया? मैं तुम्हारी न जाने कब से प्रतीक्षा कर रही हूँ कि मेरी रमैया कब आएंगे, कब नहीं आएंगे। सतयुग से बैठी हूँ, पूरा सतयुग बीत गया, अब त्रेता युग भी बीत रहा है। त्रेता युग का अंतिम चरण चल रहा है। मेरे गुरु मातंग ऋषि ने बतलाया था कि सबरी, त्रेता युग के चौथे चरण में भगवान श्री राम तुम्हारे पास आएंगे तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। क्या मेरा उद्धार नहीं होगा रमैया? क्या मैं आपके दर्शन नहीं कर सकूंगी? क्या मेरा जीवन यूं ही बीत जाएगा? अब
तो मुझे दूर का दिखाई भी नहीं देता, नहीं सुनाई देता है रमैया। मेरी तो अब आशा निराशा में परिवर्तित हो गई है कि मेरी रमैया नहीं आएंगे, मुझे तुम्हारे दर्शन नहीं मिलेगी रमैया। श्री राम रटते रटते बीती रे उमरिया, कब लोगी रघुराई दासी की खबरिया, दासी की खबरिया। श्री राम रटते रटते, श्री राम रटते रटते बीती रे उमरिया, कब लोगे रघुराई दासी की खबरिया, दासी की खबरिया। श्री राम रटते रटते। दर्शन की प्यासी दासी को प्रभु भूल ना जाना, कुछ याद तो लाना। दर्शन की प्यासी दासी को प्रभु भूल ना जाना, कुछ याद तो लाना। रघुनंदन कब आओगे, जगबंदन कब आओगे, रघुनंदन कब आओगे, जगबंदन कब आओगे। सबरी की टकरिया कब लोगे रघुराई, दासी की खबरिया, दासी की खबरिया। श्री राम रटते रटते बीती रे उमरिया, कब लोगे रघुराई दासी की खबरिया, दासी की खबरिया। श्री राम रटते। तुम्हारे लिए मैं प्रतिदिन अंगना साफ करती हूँ, पुष्पों को बिछाती हूँ कि मेरी रमैया आएंगी। उठ उठ के मैं अंगना रोज पुकारूं, तेरी राह निहारूं। उठ उठ के मैं अंगना रोज पुकारूं, तेरी राह निहारूं। रघुनंदन अब आ जाओ, आकर पावन कर जाओ। रघुनंदन अब आ जाओ, आकर पावन कर जाओ। सबरी की झुपड़िया कब लोगे रघुराई, दासी की खबरिया, दासी की खबरिया। श्री राम रटते रटते, श्री राम रटते रटते बीती रे उमरिया, कब लोगे रघुराई दासी की खबरिया, दासी की खबरिया। श्री राम रटते। और इसी भावपूर्ण प्रस्तुति में आप हैं राम गृह आए मुनि के बचन, समुझे जी भाए। ज्यों ही भगवान राम जी लक्ष्मण जी को मैया सबरी ने अपने सामने देखा तो आश्चर्य में पड़ गई।
वर्षों से भगवान की प्रतीक्षा में बैठी श्याम गौरी सुंदर दो भाई सबरी परी चरण लपटाई। अरे ये नहीं दाई, वहां देखो, ये मैं समझा, सामने आ गए। कहाँ भालू बानरों को देखती हो। हाथों में धनुष बाण, कमर में तरकस, शरीर में मुनियों जैसे वलकल वस्त्र और सिर में जटा जूट का मुकुट। बस यही रूप बताया था। ये रमैया, तुम रमैया हो ना? मेरी रमैया आ गई रमैया। जय हो, आपकी जय हो। किस तरह प्रकार से आपकी स्तुति करूं, किस प्रकार से आपकी वंदना करूं। आओ रमैया, मेरी कुटिया में आओ, अंदर आ जाओ। सादर जल ले चरण पखारे पुनि सुंदर आसन बैठारे। ए बिटिया, पानी लाया एक लुटिया। अरे बेटा लंगोटा, तही लाया पानी एक लोटा। कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहु आनी। प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। ये लो रमैया, कंदमूल। मैंने ये कंदमूल फल रखे हैं और कुछ बेर भी रखे हैं, आपके लिए चख चख के रखे हैं, मीठे हैं, मैंने चख के रखे हैं। खाइए रमैया, खाइए, भोग लगाए हैं। और बड़े तो मेरे अच्छे पास- बेर हैं भामनी। और तो मेरे पास कुछ नहीं, बस यही है। आज तक हमने ऐसे बेर और कहीं नहीं खाए हैं। बहुत खा लिए और खा लीजिए। और आज तुमने अपने हाथों से हमें यह बेर खिलाए एक ही दो बेर में छक गया। तो हमें ऐसा लगा जैसे अयोध्या में हमारी माँ हमें भोजन खिलाया करती थी। इतनी बड़ी पदवी न दीजिए प्रभु मुझ नीच को। हमारा भाई लक्ष्मण तुम्हारे बेरों को नहीं खा रहा है। खा लीजिए। लक्ष्मण तुमने खाया ना बेर, देखो तो कैसा मीठा है। पृथ्वी से ले आकाश तलक को जो कुछ है इससे फीका है। पृथ्वी से ले तुमने तो बहुत से खाए हैं, पर इनसे बढ़कर स्वाद नहीं। पर इनसे बढ़कर स्वाद नहीं। सीता का परसा भी भोजन देता है, इतना स्वाद नहीं। तुम खाते नहीं, बात क्या है, क्यों सकुचाते बोलो भैया। तुम खाते नहीं, बात क्या है, क्यों सकुचाते बोलो भैया। इन बेरों में तो प्रेम भरा है, इन बेरों में तो प्रेम भरा। बस एक बेर खा लो भैया, इन बेरों में तो। और भामनी, और वास्तव में तुम्हारे बहुत अच्छे हैं ये बेर। ये रमैया, अधम ते अधम, अधम गति नारी, तेनमा मति मंद अघारी। मुझ अधम से अधम, उसमें भी अधम,
नीच जात की भेलनी हूँ और आपने जात पात का नाता तोड़ करके मुझ भेलनी के दर्शन दिए, मेरी कुटिया में आए। मेरा इतना बड़ा सौभाग्य, मैं किस तरह से आपका गुणगान करूं, किस तरह से आपके गुणों को बखान करूं रमैया, मुझसे कहा नहीं जाता। मुझे तो ना पूजा का ज्ञान है, ना अर्चना का, ना वंदना का। इसलिए मैं आपसे कुछ ऐसा जानना चाहती हूँ कि आप ही कुछ ऐसा बताएं कि आप कि बहुत कठिन तपस्या न करनी पड़े और आप सहज में ही प्राप्त हो जाएं। ऐसा कुछ उपाय बताएं रमैया, शायद अगला जन्म मिली। देखिए मैया सबरी ने पूछा कोई ऐसा सरल उपाय बता दीजिए ताकि मैं आपको प्राप्त कर सकूं। तो भगवान ने पूरे 9 उपाय बताए हैं, या ये कह दिया जाए कि 9 भक्ति बताई है। कौन सी, आइए श्रवण करें। भामिनी, अगर तुम कुछ भी नहीं जानती हो तो आज मैं अपनी 9 भक्तियां तुम्हें सुना रहा हूं। तुम उन भक्तियों को मन लगा करके सुनना। अगर मेरी 9 भक्तियों में से किसी भी के पास एक भी भक्ति है तो वह मुझे अपने इन भाइयों के समान ही प्रिय है। सुनो, मैं तुम्हें बता रहा हूं। सुनाए प्रभु। प्रथम भगति संतन करि संगा, प्रथम भगति संतन करि संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन करि संगा, प्रथम भगति संतन करि संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। और भामिनी, गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गनये, करहि कपटी तजगान। मंत्र जाप ममो तेरे विश्वासा, मंत्र जाप ममो तेरे विश्वासा, पंचम भगति सो वेद प्रकाशा। सततमुशील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातहु सम मोहे मैं जग देखा, सातहु सम मोहे मैं जग देखा, मोते अधिक सर्प कर लेखा। आठों जता लाभ संतोषा, सपने हु नहीं दे है पर दोषा। नवमो सरल सब सन छल हीना, नवमो सरल सब सन छल हीना, मम भरोसे ही हरस न दीना, मम भरोसे ही हरस न दीना, मम भरोसे ही हरस न दीना। और इसी 9 भक्तियों के बताने पर आप हैं श्री लखन रैकुमार जी। वन में आए थे भामिनी, साथ में हमारी भार्या सीता भी थी। क्या सीता भी थी? हमारे साथ में ही थी। मैं कितनी अभागी हूँ। पंचवटी से
मेरी जानकी का हरण हो गया है। क्या? अगर तुम मेरी जानकी के बारे में कुछ भी जानती हो तो हमें बता दो। सीता का हरण हो गया? मैं कितनी अभागिनी ठहरी, मैं उनके दर्शन तक न कर सकी। आप कह रहे हैं हरण हो गया और मुझसे पूछ रहे हैं कि पता हो तो बता दो। भला मैं क्या बतला सकती हूँ? मैं तो वृद्ध हूँ, न मुझे दूर का दिखाई देता है न सुनाई देता है। मैं क्या बतला सकती हूँ? इतना जरूर कह सकती हूँ, बता सकती हूँ कि आप जब यहाँ से जाएंगे तो कुछ दूर में ऋषमुख पर्वत है, जहाँ पर पंपासर नाम का तालाब है। हाँ हाँ, पंपासर का नाम का तालाब है। वहाँ वानरों के राजा सुग्रीव रहते हैं। उनके पास विशाल वानरी सेना है। आप वहाँ जाएंगे तो आपकी और उनकी मित्रता हो जाएगी, क्योंकि उन्हें भी किसी साथी की जरूरत है जो उनका राजपाट दिला सके। आप वहाँ जाएं और आपकी उनसे मित्रता हो जाएगी। वही वानर भालू सीता की खोज कर लेंगे। हर मैं